यस स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत किसी वस्तु की गुरुत्व के अधीन गति का अध्ययन किया था। इसमें हमने देखा था कि आपका जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है तो उसकी गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। इस स्थिति में हमने ये भी देखा था कि जब वस्तु आपका स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ी जाती है तब गति के समीकरण क्या होते हैं, और जब वस्तु को हम एक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तब उसके गति के समीकरण क्या होते हैं। तो वो टॉपिक आपका वहाँ पर फिनिश हो गया था। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य ग्राफ। अगर हमें बहुत सारी जो भौतिक राशियाँ हैं वो अगर हमें दे रखी हैं और उनके बीच में हम ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ किस प्रकार के हों, राइट। तो स्टूडेंट आज हम लोग का टॉपिक है विभिन्न 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 भौतिक राशियों भौतिक राशियों राशियों के मध्य ग्राफ विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य ग्राफ हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सबको मालूम है हम लोग सरल रेखा में गति वाले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर आप ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी भौतिक राशियाँ आई हैं जैसे दूरी, विस्थापन, स्थिति, चाल, वेग, त्वरण, राइट। ये आपके पास में अलग अलग राशियाँ हैं। तो हम इन्हीं राशियों के जो है इन राशियों और समय के बीच में हम ग्राफों का अध्ययन करेंगे कि उनके ग्राफ किस प्रकार के आते हैं। तो ग्राफ का अध्ययन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ और प्लीज़ आप लोग इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें क्योंकि इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। उन क्वेश्चंस को अगर हमने इस टॉपिक को अच्छे ढंग से यहाँ पर स्टडी किया है, उसका अध्ययन किया है, तो उनके हम आंसर्स आसानी से दे सकते हैं। अन्यथा क्या है, हमें बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी होगी। तो बेस्ट है कि हम पहले उनको यहाँ पर ही अच्छे ढंग से देख लें। तो स्टूडेंट, आप ये जानते हैं कि हमें ग्राफ खींचना है दो भौतिक राशियों के मध्य। तो दो भौतिक राशियों के मध्य ग्राफ को खींचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में भौतिक राशियाँ दे रखी हैं उनमें से एक भौतिक राशि को हम x अक्ष के अनुदिश मान लेते हैं। ये x अक्ष है, ये आपके पास में एक भौतिक राशि है, ठीक है। इधर हमने एक भौतिक राशि यहाँ पर मान ली, एक भौतिक राशि और इसके y अक्ष पर मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी भौतिक राशि को हम y अक्ष पर ले लेते हैं और इनके बीच में क्या है, हम ग्राफ खींचते हैं, राइट। तो ये हम जानते हैं कि इस तरीके से हम ये यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर कोई भी ग्राफ मिलेगा, जो आपको ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ के जो है वो दो भाग हैं। यहाँ पर अगर आप देखें दो भाग हैं। तो एक भाग हो गया जो ग्राफ मिला है, यानी कि जो ग्राफ जो रेखा मिली है, ग्राफ में रेखा का ढाल ये होगा। और यहाँ पर जो आपके पास में जो ग्राफ मिला है उस ग्राफ का क्षेत्रफल तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम किन्हीं दो राशियों के मध्य अगर हम ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ से हमें या तो एक
नई भौतिक राशि प्राप्त होती है या 2 नई भौतिक राशि प्राप्त होती है या फिर हमें कोई भी नई भौतिक राशि प्राप्त नहीं होती, राइट। अगर हम किन्हीं 2 भौतिक राशियों के बीच में ग्राफ खींचें तो ग्राफ खींचने से हमें या तो एक नई भौतिक राशि प्राप्त होगी या 2 नई भौतिक राशि प्राप्त होगी या फिर कोई भी भौतिक राशि प्राप्त नहीं होगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, क्या है कि यदि हम किन्हीं दो भौतिक राशियों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तब उस ग्राफ से हमें या तो एक नई भौतिक राशि प्राप्त होती है राइट, या 2 नई भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं राइट, या कोई भी नई भौतिक राशि प्राप्त नहीं होती राइट। तो ये स्थिति हमारे पास में रहती है कि अगर हम 2 भौतिक राशियों के बीच में ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ से हमें या तो एक नई भौतिक राशि प्राप्त होगी या 2 नई भौतिक राशि प्राप्त होगी या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कोई भी नई भौतिक राशि प्राप्त ना हो। अब ये जो भौतिक राशियां प्राप्त हो रही है ग्राफ से, वो कहां से हमें मिलती हैं? वो मिलती है एक रेखा की ढाल से। जो हमने ग्राफ खींचा है उस ग्राफ के जो रेखा है उस रेखा की ढाल से, ढाल से, प्रवणता से या फिर उसके क्षेत्रफल से, ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या होगा, रेखा की ढाल जो होगी, यानी कि रेखा की ढाल जो होगा यहां पर, ये क्या होगा बेटा, y अक्ष बटे x अक्ष, यानी कि y अक्ष पे जो राशि है और x अक्ष पे राशि है, इनका अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, उस रेखा की ढाल मिलेगी। तो ये जो हमें मिलता है ये tan थीटा के रूप में हमें मिलता है, tan थीटा के रूप में। और दूसरा ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल ये आपके पास में क्या होगा, आप जानते हैं ये होगा y अक्ष और इनटू x अक्ष। तो यानी कि यहां पर हमें जो राशि प्राप्त होगी ये राशि है tan थीटा के रूप में, और यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल के रूप में। जो राशि यहाँ पर प्राप्त होगी वो क्षेत्रफल के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो है वो या तो इससे मिलेगी या इससे मिलेगी, राइट, या फिर हमें नहीं मिलेगी, राइट। तो ये स्थितियां संभव हो सकती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम स्टूडेंट आगे इसके बढ़ते हैं और आगे हमारा इसके अंदर पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका विस्थापन या दूरी या स्थिति समय वक्र। क्या है, विस्थापन, राइट, या दूरी
या स्थिति समय वक्र हम यहाँ पर खींच रहे हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं आपका दूरी या फिर विस्थापन या फिर स्थिति समय ग्राफ। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ तो मैंने आपको इन जनरल बताया है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ पर जो है वो देखनी है किस तरीके से हमें राशियां प्राप्त होती हैं। तो देखिए अब ये चीजें एक ही है, दूरी, विस्थापन, स्थिति, इन तीनों को एक साथ लिया है और समय ग्राफ हमें खींचना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो दो भौतिक राशियां दे रखी हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, इसमें समय को हमने एक्स अक्ष पर ले लिया, समय आपका एक्स अक्ष पर आ गया, और जो आपके पास में दूरी है या विस्थापन है या फिर स्थिति है, इसको हमने क्या किया है, इसमें वाई अक्ष पर हमने ले लिया। ये आपके पास में है वाई अक्ष, राइट। तो अब स्टूडेंट आप यहां पर देखिएगा कि इसमें हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ से जैसे मैंने बताया क्या होगा, रेखा का ढाल हमें यहां पर मिलेगा, रेखा की ढाल ये क्या होगा स्टूडेंट, आप जानते हैं वाई अक्ष बटे एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष में क्या है, आपका दूरी है या फिर विस्थापन है, ठीक है। और नीचे क्या है, एक्स अक्ष पर आप देख सकते हैं समय, ठीक है। तो ये किसके रूप में है, टेन थीटा। तो टेन थीटा ये बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, ये क्या होता है आपका चाल या वेग होता है। तो ये आपके पास में चाल या वेग। तो देखिए इसमें आपने क्या किया कि दूरी, विस्थापन और स्थिति और समय के बीच में ग्राफ खींचा, ठीक है। तो दो आपके पास में भौतिक राशि है। अब आपको यहाँ पर एक नई भौतिक राशि मिल गई, चाल या वेग। तो वही पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि यदि हम किन्हीं दो भौतिक राशियों के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तब उस ग्राफ से हमें या तो एक नई भौतिक राशि प्राप्त होती है, ये जैसे प्राप्त हो गई, या दो नई भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं, या कोई भी नई भौतिक राशि प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जो है, जो आपने यहाँ निकाला उसका क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होगा, वाई अक्ष इंटू एक्स अक्ष। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, वो वाई अक्ष क्या है, आपका दूरी या फिर विस्थापन, और इंटू ये एक्स अक्ष पर क्या है, समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी और समय का गुणनफल, कोई भौतिक राशि नहीं है, तो यहाँ हमें कोई नई भौतिक राशि प्राप्त नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें दूरी, विस्थापन, स्थिति और समय के बीच में हम ग्राफ खींचें तो हमें एक नई भौतिक राशि प्राप्त होती है, और ये क्या होती है इसमें, चाल या वेग। और ये क्या है, वो जो रेखा है उसकी ढाल के बराबर है, ढाल। तो अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वस्तु के लिए या दो वस्तुओं के दूरी या विस्थापन या स्थिति ग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पर समय के साथ खींचे, और एक से वस्तु ए की जो आपके पास में ढाल ये आता है मान लीजिए 60 डिग्री, और दूसरी वस्तु है बी, इसकी ढाल है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का कोण बनानी है। तो देखिए अब आपको जो रेखा की ढाल है जो tan थीटा के पदों में है, वो क्या है, चाल या वेग को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से वस्तु
ए की चाल ये बराबर क्या हो जाएगा इसमें, tan 60 डिग्री। यहाँ से हमने देखा ना ये चीज यहाँ पर, तो हम इससे इसकी चाल निकाल सकते हैं। और वस्तु B की चाल या वेग आप कह रहे, क्योंकि दोनों दूरी या विस्थापन, दूरी है तो यहाँ पर होगा चाल, विस्थापन है तो यहाँ पर वेग। तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है। और इससे आप ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि जिसकी ढाल ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी चाल भी ज्यादा होगी। तो जिसका आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री पर, यानी यहाँ पर इसको आप ये कह सकते हैं बी वस्तु की जो चाल है वो कम है ए वस्तु की चाल से। ये आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में क्या है, इन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ ताकि ये सब आप अच्छे ढंग से अपने मन में रखें, इसको याद रखें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं, अगला पॉइंट है और ये है दूरी, विस्थापन, स्थिति, समय के मध्य ग्राफ। राइट, तो हमारा हेडिंग है दूरी कॉमा विस्थापन कॉमा स्थिति, समय ग्राफ। राइट, ये हमारे पास में हेडिंग है और इसमें भी हम पहला केस यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में, क्या है, जब वस्तु स्थिर अवस्था में, ठीक है, जब वस्तु स्थिर अवस्था में। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तब मूल बिंदु के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। राइट, इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, राइट, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तब मूल बिंदु के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। भाई जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। राइट, अर्थात आप ये कह सकते हैं, अर्थात इस स्थिति में समय के प्रत्येक मान के लिए वस्तु की मूल बिंदु से दूरी
या स्थिति दूरी नियत बनी रहती है, नियत बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, अतः जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, तब उस वस्तु का दूरी, समय, विस्थापन, समय, ठीक है, तथा स्थिति, समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर होगा तभी दूरी जो है वो नियत बनी रहेगी। जब ये समय अक्ष के समानांतर होगा तभी जो दूरी है वो नियत बनी रहेगी। समय स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ खींचें तो ग्राफ क्या होगा इसमें, ये तो है समय एक्स अक्ष के अनुरूप है, ये आपके पास में दूरी कह लो आप इसको, विस्थापन कह लो आप इसको, या फिर आप स्थिति कह लो इसको, आप लोग इसको आपने वाई अक्ष के अनुरूप लिया है। तो यहाँ पर मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है t बराबर 0 पर, इसकी स्थिति x बराबर x0 है, तो ये स्थिति जो है वो इसी तरीके से बनी रहती है। समय का मान चाहे कितना भी हो बढ़ाते जाइए, लेकिन उसका जो दूरी समय, विस्थापन समय या स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका उल्टा भी स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि अगर आपको ग्राफ ही इस तरीके से दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, वस्तु स्थिर अवस्था में है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो रेखा की ढाल है, रेखा की ढाल अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या होगा, वाई अक्ष बटे एक्स अक्ष, राइट। अब आप देखिए इसमें वाई अक्ष पर क्या है, दूरी या विस्थापन, और नीचे एक्स अक्ष पर क्या है, समय। ये क्या है, tan थीटा। अब आप जानते हैं कि ये थीटा बराबर तो है 0 डिग्री, जो एक्स अक्ष के समानांतर है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, कोण कितना बना रहा है एक्स अक्ष से, 0 डिग्री कोण। तो इसका मतलब है कि ये जो दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय है, यानी कि चाल या फिर वेग, ये बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस वस्तु का दूरी समय वक्र, विस्थापन समय वक्र या स्थिति समय वक्र क्या होता है, एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है, और उसकी चाल क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है, राइट। तो ये क्या है, जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। अब इसका दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु जो है वो एक समान गति कर रही है, यानी कि जब वस्तु एक समान गति कर रही है, यानी कि जब वस्तु एक समान गति कर रही हो, एक समान गति का मतलब आप जानते हैं सभी स्टूडेंट्स के एक समान गति का क्या तात्पर्य है, यानी यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां या उसका विस्थापन जो है वो समान होता है, तो उस वस्तु की गति जो है वो एक समान गति कहलाती है। उस वस्तु की गति क्या कहलाती है,
एक समान गति कहलाती है। यानी कि यहाँ पर जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तब उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है। अब समान समय अंतरालों में ये समान दूरी तय करती है तो गति हो गई एक समान गति। तो अब अगर हम यहाँ पर इसका दूरी समय, विस्थापन समय, स्थिति समय वक्र खींचे तो क्या होगा? तो यहाँ पर अतः एक समान ठीक है, या अतः सरल रेखा के अनुदिश एक समान गति कर रही वस्तु का दूरी समय विस्थापन समय तथा स्थिति समय ग्राफ ठीक है, समय अक्ष से एक कोण पर झुकी सरल रेखा होती है, यह होता है। ठीक है। यानी कि जब वस्तु एक समान गति कर रही हो तो उसका जो कहना चाहिए इसका दूरी, और जैसे ये आपने दूरी ले ली या फिर आपने विस्थापन ले लिया या फिर आपने स्थिति ले ली, ठीक है, स्थिति, और ये समय अक्ष है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इससे कोण पर झुका हुआ होगा आपके पास में। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये t बराबर 0 सभी नहीं है, t बराबर t1 पर इसकी स्थिति जो है वो x1 है और t बराबर t2 पर इसकी स्थिति जो है वो x2 है। तो यहाँ पर देखिएगा इस रेखा की ढाल, जैसे मैं AB मान लूँगी तो रेखा AB की ढाल ये बराबर क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर मान लूँ तो ये PQR अगर मैंने मान लिया तो ये क्या होगा, ये है ढाल इसकी, तो ये हो जाएगा PR/QR। तो PR आप जानते हैं क्या है, x2 माइनस x1 है, चित्र से आपको मालूम है ये, और ये क्या है आपके पास में, दिस इज t2 माइनस t, तो ये हो गया x2 माइनस x1 और ऑन t2 माइनस t। तो ये क्या है, चाल हुई, यानी कि ये चीज क्या हो गया, विस्थापन या दूरी में अंतर, दूरी परिवर्तन
बटे समय। तो ये क्या है इसकी रेखा की ढाल, रेखा AB की ढाल, यानी कि रेखा AB की ढाल, AB की ढाल ये बराबर क्या होगा, आप इसको 4 या फिर वेग कह सकते हैं, राइट। तो जब वस्तु एक समान गति कर रही हो तो ये आपके पास में स्थिति ये हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका हम अगला पॉइंट जो है वो लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हमने इसके 2 पॉइंट्स का अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसके तीसरे पॉइंट का अध्ययन करते हैं, और तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या अध्ययन करेंगे कि जब उस वस्तु का जो वेग है, ठीक है, वो मतलब कहना चाहिए वेग बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि उसका अनुपात जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें पहला पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट, जब अनुपात या जब उसका वेग बढ़ता है, बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं, इसको मैं जल्दी से समझा सकता हूं। जब वेग बढ़ेगा, तो जब वेग बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि जो रेखा की ढाल है, राइट, जो tan थीटा के रूप में है वो बढ़ती जाएगी। तो इस स्थिति में ये अगर ये समय अक्ष है और ये आपके पास में विस्थापन और स्थिति है, विस्थापन और स्थिति, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर रेखा का ढाल ये है, इस बिंदु पर आए तो रेखा का ढाल ये हो गया, इस बिंदु पर आए तो रेखा का ढाल ये हो गया, यानी ये θ1, θ2 और ये θ3, राइट। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो अगर वस्तु की चाल बढ़ रही है तो उसका जो विस्थापन स्थिति और समय वक्र इस तरीके का होगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, जब वेग घटता है, घटता है, तो जब वेग घटता है तो अब आप स्टूडेंट देखिए ये क्या होगा, इस तरीके से, क्योंकि ढाल घटेगा, ढाल क्या होगा, घटेगा, और जब ढाल घटेगा तो वक्र इस तरीके से होगा, राइट। अभी यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आए तो अब आप देखिए ढाल जो है वो घटता जा रहा है, तो ये आपके पास में इस तरीके से। तो जब वस्तु परिवर्तित वेग से गति कर रही होती है, तो जब वेग बढ़ेगा तो उसका ग्राफ इस तरीके से होगा। यहाँ पर वही है, ये आपके पास में विस्थापन या फिर स्थिति, राइट, और ये समय, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको हम ध्यान रखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं क्या है, कुछ ग्राफ हैं, उन ग्राफों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको पता रहेगा कि ये ग्राफ किस प्रकार के हैं। अब हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कुछ अन्य दूरी समय वक्र, कुछ अन्य दूरी समय वक्र या ग्राफ, इसको हम ये भी कहते हैं। तो देखिए एक एक करके मैं कुछ ग्राफ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपको ये याद रखनी है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो एक पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ये पॉइंट है, एक ग्राफ है आपके पास में इस तरीके से दर्शाया है, ये दूरी और ये आपका समय। तो दूरी और समय के बीच
इसमें एक ग्राफ है, कुछ अलग स्पेशल है, इनको हमें ध्यान रखना है। और ये स्पेशल है वो क्या है, कुछ स्पेशल है ये, इनको हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इस समय पर ये आपके पास में ग्राफ है t बराबर t सेकेंड, t बराबर t सेकेंड। तो स्टूडेंट देखिए t बराबर t सेकेंड पर ये वस्तु कहाँ पर है, पूरी इस तरीके से बढ़ती जा रही है, यानी अनंत पर है। ठीक है, t बराबर t सेकेंड पर ये वस्तु की दूरी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। ये संभव है नहीं, क्यों? क्योंकि समय निश्चित नहीं रह सकता, समय नहीं रुक सकता, समय नहीं रुक सकता, तो ये संभव नहीं है। तो ये जो ग्राफ है वो संभव नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि t बराबर t सेकेंड पर वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है। यहाँ पर ये यही तो व्यक्त कर रहा है, अनंत पर है। ठीक है, समय स्थिर नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता। तो जब ये नहीं रह सकता स्थिर, तो ये ग्राफ संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट ये देखिएगा, ये आपके पास में दूरी और ये आपके पास में समय। यहाँ पर ग्राफ इस तरीके से है, ये आपके पास में t इक्वल टू t1 सेकेंड और t इक्वल टू, मतलब ये आपके पास में वही है t इक्वल टू t1 सेकेंड। तो अब आप देखिए इसकी स्थिति x1 और इसकी स्थिति x2, यानी एक ही समय पर वस्तु दो स्थितियों पर है, जो कि संभव नहीं है। तो ये भी संभव नहीं है, नहीं। क्यों? क्योंकि t बराबर t1 सेकेंड पर वस्तु की दो स्थितियां हैं जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिए। तीसरा पॉइंट है कि एक ग्राफ आपके पास में है, ये आपके पास में, ये हो गया समय और ये दूरी, तो ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं, नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्यों? क्योंकि समय बढ़ने पर दूरी घट रही है, दूरी घट रही है, जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं है, नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ है। आप एक और देख सकते हैं, सपोज ये आपके पास में एक ग्राफ दे रखा है, ये दूरी है और ये समय है, और ग्राफ इस तरीके से, तो ये भी दूरी समय संभव नहीं है, संभव। क्यों नहीं संभव है? आपको इसका आंसर मालूम है, क्योंकि यहाँ दूरी क्या है, ऋणात्मक है, और जब दूरी ऋणात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या? दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूरी ऋणात्मक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। विस्थापन हो सकता है, वहीं अगर मैं इसको कर दूं विस्थापन और ये समय, तब ये संभव है, लेकिन अगर मैंने यहाँ दूरी और समय कर दिया तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पास में कुछ ग्राफ हैं ऐसे ही,
जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, इनको भी बस एक बार आपको अपने मन में रखना है, याद रखना है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये मेरा एक चैप्टर जो था वो विभिन्न भौतिक राशियों के बंध्य ग्राफ, चैप्टर नहीं टॉपिक, ये मेरा एक जो टॉपिक था विभिन्न राशियों के मध्य ग्राफ, इसको मैंने यहाँ पर अभी एक दूरी, विस्थापन और स्थिति को लेकर के ये अलग अलग केसेस में समझाया। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इनको समझना है आपको, बाकी प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप ध्यान देंगे